सिक्स प्रोसीजर एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन एक फेज ट्रांजिशन प्रोसेस है, एक ऐसा अमल जिसमें हम एक फेज जो है दूसरी फेज के अंदर कन्वर्ट होती है। अब लिक्विड है, लिक्विड की जब एवेपोरेशन होगी तो लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि दो फेज जो है वो चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस के अंदर तब्दील हो रहा है। एवेपोरेशन फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस फेज, यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट अकर एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर। अब एवेपोरेशन का अमल जो है उस लिक्विड की बॉइलिंग से कम पर शुरू होता है। फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है जिसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो उसकी एवेपोरेशन है वो 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड तक शुरू हो जाएगी। उसका लिक्विड जो है वो जो लिक्विड है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे एवेपोरेशन का अमल होता है एट ए गिवन प्रेशर। एवेपोरेशन का अमल जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि गर्मियों में पसीना आता है तो पसीना जब एवेपोरेट होता है तो फिर हमें ठंडक महसूस होती है। अब एवेपोरेशन की एक प्रैक्टिकली अगर हम एवेपोरेशन को डिफाइन करें तो रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग द सॉल्यूशन इन अ सूटेबल वेसल। एक कोई वेसल लेंगे, उस वेसल के अंदर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर से लिक्विड की रिमूवल क्या कहलाती है? एवेपोरेशन कहलाती है। ये इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन के अमल पर असरअंदाज होते हैं? पहला फैक्टर है फ्लो रेट ऑफ एयर। इंक्रीज द फ्लो रेट ग्रेटर विल बी द एवेपोरेशन। अब जितना हवा का जो फ्लो रेट है वो जितना ज्यादा होगा एवेपोरेशन का अमल भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, मॉलिक्यूल्स आपस में जितने ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे तो जो एवेपोरेशन का अमल है वो कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो एवेपोरेशन का अमल है वो कम होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवेपोरेशन का अमल भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर हम जितना बढ़ाते जाएंगे एवेपोरेशन का अमल भी उतना ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो जो लिक्विड है वो थोड़ा एवेपोरेट होगा, उसका जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो कम होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है स्टीयरिंग, हिलाना। उस लिक्विड को हम जितना ज्यादा स्टीयर करेंगे, हिलाते रहेंगे, तो जितनी ज्यादा एजिटेशन होगी उतना ही ज्यादा एवेपोरेशन का अमल होगा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा एवेपोरेशन का अमल उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन एयर। अगर जो हवा है वो पहले से ही किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ सैचुरेट है, ठीक है, जहां वो जो एयर है, एयर के अंदर पहले ही कोई दूसरे जो सब्सटेंस हैं वो मौजूद हैं, सैचुरेटेड एयर है, तो एवेपोरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी, स्लोली होगी, क्योंकि पहले हमने पढ़ा है कि फ्लो रेट जितना ज्यादा होगा एवेपोरेशन का अमल उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर जो एयर है वो पहले से ही सैचुरेटेड है, सैचुरेट मतलब उसके अंदर पहले से ही और सब्सटेंस मौजूद है, मजीद अब जो चीज भाप बन रही है, बुखारात बन के भी वो तो हवा में ही शामिल हो रहे हैं। अब अगर हवा में पहले से ही और चीज मौजूद है, और सैचुरेटेड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर मजीद किसी और चीज को हल करने की गुंजाइश ना हो,
अब अगर एयर सैचुरेटेड है तो इसका ये मतलब है कि वहाँ की जो एयर है उसके अंदर मजीद हम किसी भी सब्सटेंस को शामिल नहीं कर सकते। अगर हवा सैचुरेटेड होगी तो एवेपोरेशन का अमल स्लो होगा। डिफरेंस है अब बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन के दरमियान। अब जो एवेपोरेशन का अमल है वो जितने भी जैसे ही हम उसको हीट लिक्विड को हीट देना शुरू करेंगे एवेपोरेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बॉइलिंग है वो सिर्फ एक खास ही टेम्परेचर के ऊपर होती है, जैसे कि अब पानी है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पानी ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जाके बॉयल होना है, लेकिन उसकी जो एवेपोरेशन है वो पहले से ही स्टार्ट हो जाएगी।